नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बिलासपुर में 14 किलोमीटर लंबा बाईपास 9 साल में जर्जर हो गया। आज इस पर हजारों गड्ढे हो चुके हैं। इस बाईपास से गाड़ियों का निकलना किसी चुनौती से कम नहीं। इस सड़क को बनाने में 35 करोड़ से अधिक का खर्चा आया। 5 करोड़ से इसकी मरम्मत भी हुई। जाहिर है या तो करप्शन हुआ या फिर निर्माण में टेक्निकल बातों का ख्याल नहीं रखा गया। दोनों ही हालत में जिम्मेदारी तो बनती है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं? आज यही सवाल है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। मोपका बाईपास पर आपका स्वागत है। यहाँ आप अपने धैर्य का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी गाड़ी की फिटनेस का टेस्ट भी कर सकते हैं। चौदह किलोमीटर लंबी इस सड़क से अगर आप और आपकी गाड़ी सकुशल निकल गई तो फिर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अपनी गाड़ी की ताकत पर नाज भी कर सकते हैं। ये सड़क साल 2016 में बनी। बस 9 साल पहले इसे बनाने में सिर्फ 35 करोड़ 88 लाख का खर्चा आया। सिर्फ इसलिए कि अपनी सरकारों के पास पैसों की कहां कोई कमी है। सोच अच्छी थी कि रतनपुर, कटघोरा या कोरबा की ओर जाने वाले लोग शहर के अंदरूनी ट्रैफिक से बच सकेंगे और शहर में भी जाम से मुक्ति मिलेगी। लेकिन निर्माण के कुछ ही वर्षों में यह सपना मुगालते में तब्दील हो गया। सड़क उखड़ने लगी। कोई बात नहीं, 5 करोड़ और आ गए। इस बार मरम्मत के लिए 9 साल में 40 करोड़ से अधिक का खर्चा आपके लिए किया गया। सरकार आपकी खातिर भला और क्या कर सकती है? अब सड़क है तो टूटेगी भी। सुना नहीं आपने पड़ोसी राज्य के मंत्री जी को कि गड्ढे कहां नहीं होते? बरसात में होते हैं, और कभी जब हैवी रेन होता है जिसकी कल्पना नहीं होती। तो अभी तो जरा राज्य मुझे बता सकते हैं आप लोग कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सड़कों पे अभी गड्ढे नहीं हुए? हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सड़क की जो दशा है वो कैसी है और लोग कितने परेशान हो सकते हैं। इसका अंदाजा आप इस वीडियो के माध्यम से लगा सकते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो गड्ढा है, ये देख सकते हैं, ये लगभग 2 फीट है और अगर इसकी कुल लंबाई अगर मापा जाए तो लगभग 3-3.5 फीट का ये गड्ढा है। और इसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में राहगीर जो है वो सफर करते हैं और अपने जान जोखिम में डालकर इस रोड पे सफर करते हैं। और लगातार मांग होने के बाद भी बिलासपुर से जो बाईपास रोड है ये आज तक नहीं बन सका। इसी का खामियाजा आम जनों को भुगतना पड़ता है और आए दिन इस सड़क में बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है। बहरहाल मोपका से सेंदरी होते हुए रतनपुर हाईवे तक जाने वाले इस मार्ग पर हर रोज कुछ ऐसे ही हालात रहते हैं। या तो जाम या फिर गड्ढों के हवाले आपके सफर का चुनौतीपूर्ण अंजाम। रोड जो है काफी खराब है। क्या? बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा खराब है सर। मतलब 1.5 फीट, अब देख ही रहे हैं तो कम से कम 1.5 फीट नाप लीजिए। 1.5 फीट से कम गड्ढा नहीं है सर। हम लोग को इतना परेशानी हो रहा है। पिछले साल तो ऐसे ही मैं दो गाड़ी पलट भी गई थी इधर। अब वहां से आ रहा हूँ, कोई बता रहा हूँ इतना गड्ढा के चलने में। अब देख ही रहे हैं, आप देख लीजिए। रास्ता कैसा लग रहा है आपको? एकदम गंदा। कितना दूर ये खराब है रास्ता? वो आगे से हाँ। 2 किलोमीटर का बाईपास रोड है। कैसे देखते हैं आप? पूरा भैया गाड़ी पूरी गड्ढे में घुस गई थी। जान से बचे हैं बड़ी मुश्किल से। बहुत दिक्कत, पंचर हो गया गाड़ी। अभी गाड़ी पंचर हो गया है। हाँ। दोपहिया और कार इस्तेमाल करने वाले स्थानीय लोगों ने इस सड़क से आना जाना ही बंद कर दिया है। भारी वाहन ही अब यहाँ से गुजरते हैं, वो भी मजबूरीवश और दुर्घटना की आशंका के बीच। देखिए ये वो राहगीर है जो इस रास्ते में लगातार सफर करते हैं और ये चाहते हैं कि सड़क का मरम्मत और जो निर्माण जो है वो जल्दी से जल्दी हो ताकि बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। और ये मांग भी करते हैं कि इस सड़क को लेकर प्रशासन या फिर सरकार जो है वो ध्यान दे। अब देखना होगा इस सड़क के मरम्मत को लेकर स्थानीय प्रशासन या फिर सरकार किस तरह ध्यान देती है। जो हालात हैं, जाहिर है बाईपास के निर्माण में गड़बड़ी हुई होगी। गड़बड़ी हुई है तो यकीनन कोई ना कोई जिम्मेदार भी होगा। कायदे से इन्हें ढूंढना भी चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन फिलहाल उनके किए की सजा आपके हिस्से में है, आपको भुगतना है।
इस सड़क पर सफर सजा ही तो है। बिलासपुर से एनडीटीवी के लिए शेखर गुप्ता के साथ दुर्गा प्रसाद मिर्धा की रिपोर्ट। तो लीजिए, जिस विकास के दावे किए जाते हैं, विकास का दम भरा जाता है, वो विकास तो घुस गया गड्ढे में। और दूसरा, जिन सड़कों को विकास का आईना कहा जाता है, आईना देख लीजिए, इतने बड़े बड़े गड्ढे, इसलिए हमने कहा हजारों गड्ढों से सजा हुआ ये मोपका सेंद्री बाईपास है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी की तरफ से हमें वासु शर्मा जी ज्वाइन कर रहे हैं, इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से हमें अनिल सिंह चौहान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, रोड सेफ्टी ऑफिसर मनीष पिल्लीवर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और मेरे सहयोगी जुल्फिकार भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं मनीष सर के पास जा रहा हूं। मनीष सर, जरा मुझे यह बताइए कि एक बाईपास जो हम हाईवे ही मान के चल रहे हैं, 14 किलोमीटर का ये बाईपास, क्या इसके लिए 9 साल का जो ये कार्यकाल है या जो इसकी लिमिट है, ये 9 साल क्या बहुत ज्यादा है क्या कि पूरी सड़क ही गायब हो जाए, जर्जर हो जाए? नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। देखिए, यहाँ मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जब सड़क निर्माण होता है तो सड़क निर्माण में 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। एक होता है कि रोड के डिजाइन, दूसरा पहलू होता है कि रोड का कंस्ट्रक्शन, और तीसरा होता है उसका रखरखाव यानी मेंटेनेंस। तो जब जैसी स्थिति इस बाईपास की है तो इसमें ये देखना बहुत आवश्यक होगा कि ये जो चूक हुई है या जो इसकी जो सर्विस लाइफ है वो अगर अभी 9 साल भी नहीं पूर्ण कर पाई है, तो इसमें डिजाइन के कोई कंसर्न है, डिजाइन के इश्यूज हैं, या जो कंस्ट्रक्शन करते समय इसमें कोताही बरती गई, या तो कंस्ट्रक्शन के बाद कॉन्ट्रैक्टर या एजेंसी या डिपार्टमेंट ने रेगुलर मेंटेनेंस नहीं किया। क्योंकि ये जो गड्ढे हैं ये एक दिन में नहीं बनते। ये जो पॉट होल्स बनते हैं या इस तरह के जो हैं, जैसे ही ये आइडेंटिफाई होते हैं, अगर रेगुलर मॉनिटरिंग होगी तो ये उसी समय तत्काल इनको ठीक कर लिया जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये होता है कि जो खासकर हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में जो पानी है, पानी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक ऐसा अंग है कि ड्रेनेज जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है रोड की क्वालिटी का। तो ड्रेनेज की अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई और ड्रेन नहीं बनी हो और ड्रेन में पानी नहीं जा रहा हो, तो फिर धीरे धीरे पानी रोड की अंदर घुसने लगता है और एक एक करके जो छोटे छोटे गड्ढे हैं वो बड़े गड्ढों में परिवर्तित होते हैं और पूरा स्ट्रेच धीरे धीरे खराब हो जाता है। और रही सही जो कसर है, वो हैवी व्हीकल जब गुजरते हैं ऊपर से तो वो और उसको कर देते हैं। और जो रोड से जुड़े लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि डामर का सबसे पहला दुश्मन अगर कोई है तो वो पानी ही है। मैं इस पर लौट रहा हूं मनीष सर आपके पास। वासु जी हैं इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, सत्तारूढ़ दल है बीजेपी इस वक्त। वासु जी, इतनी शानदार रोड है सर, टोल वोल है इस पे कि नहीं है? देखिए आसिफ जी, और देखिए जिसके लिए इसका निर्माण कराया गया था 2016 में, जैसे आपके चैनल के पैकेज में भी चला, इसका निर्माण जन सुविधा के लिए कराया गया था कि राहगीरों को जब वो रतनपुर हो या कोरबा हो या पाली जाना हो तो उनको शहर के अंदर ट्रैफिक से ना गुजरना पड़े, इसलिए बाईपास का निर्माण कराया गया। जैसे अभी कहा रोड सेफ्टी जो आप बैठे हैं हमारे भाई साहब, उन्होंने कहा कि गड्ढे एक दिन में नहीं होते। निश्चित रूप से जब 2016 में सड़क बना उसके बाद लगातार मेंटेनेंस पे ध्यान देना जाना था। पिछले 2016 के बाद 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चले गई, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने क्या इस रोड पे कभी ध्यान दिया? मेंटेनेंस की बात उठी होगी तो मेंटेनेंस के लिए कुछ किया? कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। आज फिर से निश्चित रूप से रोड खराब है, उसका संज्ञान भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन ने लिया है और जल्द से जल्द सुधारने की बात भी कही जा रही है और निश्चित रूप से जल्द सुधर जाएगा वो रोड का सड़क। लेकिन इसके लिए ये तो मरम्मत को लेकर हाल ही में आपने कोई टेंडर दिया हो किसी कंपनी को, कुछ निविदा, कुछ अमाउंट कुछ बता सकेंगे आप, या केवल बात हुई है? देखिए आसिफ जी, वहां के पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने सरकार को 4 लेन बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा है, उस रोड को 4 लेन करने के लिए प्रस्ताव भेजा है और निश्चित रूप से जो गड्ढे भरने हैं उसके लिए निश्चित रूप से टेंडर निकाल के उसको काम कराया जाएगा। ये तो पहले वहां के अधिकारी इस बात को कह चुके हैं। लेकिन निश्चित रूप से इसमें जो भी, अगर आप कह रहे हैं और निश्चित रूप से वो भी कह रहे हैं कि कुछ गुणवत्ताहीन कार्य ठेकेदार वाला किया गया है या उस समय के जो अधिकारी थे उनके द्वारा कुछ गलत किया गया है, तो निश्चित रूप से ये आसिफ जी आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है, अगर भ्रष्टाचार किसी ने किया है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको सजा मिलेगी। जिस प्रकार से आपने देखा होगा अभी आप शराब घोटाले के मामले देखिए, किस प्रकार से इतिहास में पहली बार 22 आबकारी अधिकारियों पर एक साथ कार्रवाई की गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर किसी ने भी गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक, मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। देखिए अनिल जी, ये तो मैं जानता था कि वो सड़क पे जितने गड्ढे हैं उसमें घसीटा आप ही को जाएगा। बस मैं ये देखना चाहता था कितनी जल्दी वासु जी आपको उसमें घसीट लाते हैं।
तो घसीट तो लिया ही है आपको। तो अनिल जी, सवाल तो आपसे भी है, 5 साल आप रहे, आप ही कम से कम गड्ढे भर देते या आपको आवश्यक नहीं लगा? इतना बड़ा शहर है, कोई किसी कोरबा या कोरिया की कोई छोटी सी कोई ग्राम पंचायत की सड़क थोड़ी है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी हुई कि टूट जाएगी आप नजर भी नहीं डालेंगे। आसिफ जी, आपको और सभी विद्वान पैनलिस्टों को, एनडीटीवी के विद्वान को मेरा जी, और इस नमस्कार के साथ मैं वासु शर्मा जी के अदम्य साहस को भी नमस्कार करता हूं। इसलिए करता हूं कि 2016 में रमन सरकार में सड़क बनी, साहब 2023 नवंबर से सरकार में है, 2025 आ गया और 2023 नवंबर के पहले आसिफ जी आपको बता दूं कि सड़क के 10% भी गड्ढे ज्यादा नहीं बने थे। ऐसी स्थिति नहीं थी, जो थे उसको हमने मरम्मत करवाया था। स्थिति यह है कि सिर्फ 1.5-2 साल इधर जो इन्होंने मेंटेनेंस नहीं किया, इनके अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, और इसके पहले गुणवत्ता विहीन काम या खराब डिजाइन या जो भी तकनीकी कारण हो। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी खेद प्रकट करने की बजाय कैसे कांग्रेस को लपेटा जाए, कैसे सारी चीजों का ठीकरा कांग्रेस पे छोड़ दिया जाए। महंगाई बढ़ रही है तो साहब गांधी जी जिम्मेदार हैं, नेहरू जी जिम्मेदार हैं। छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहा है तो अमेरिका जिम्मेदार होगा, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार होंगे, नहीं तो महात्मा गांधी होंगे। तो आसिफ जी, बड़ी चिंता की बात है। डेमोक्रेसी में जो सरकार है, जिसके पास सारी एजेंसियां हैं, वो हमेशा विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप करती है। आपने इसके पहले सुना होगा, ये भाजपा की नई परंपरा है कि सरकार हो सकता है कोई बहाने बनाती रही हो, लेकिन सारी ताकत विपक्ष को बदनाम करने के लिए नहीं लगाती। तभी आपने देखा कि कितना बारीकी से इन्होंने शराब घोटाले का एक उदाहरण दे दिया। जिस शराब घोटाले में इनका चालान कहता है कि वो 3200 करोड़ का है, एक कहते हैं साहब 2000 करोड़ का है, और ये कहते हैं कि 1000 करोड़ से ऊपर का फायदा डिस्टिलरी शराब माफियाओं को मिला, जो मालिक है शराब कारखानों के, और उनको ये बैठा के चाय पिलाते हैं इनके मंत्री, उन पर अपराध रजिस्टर्ड नहीं करते। कांग्रेस को कैसे बदनाम किया जाए, कांग्रेस के लोगों को कैसे घेरा जाए, या दूसरे विचारधारा के लोगों को घेर के उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा लो, नहीं तो चंदा वसूली कर लो। सिर्फ भाजपा यही खेल खेलती है, या तो फिर किसी तरीके से उनको बदनाम करो। तो नहीं, ये सब चीजें ठीक है। मैं जी आपसे जानना चाहता हूं कि जितने गड्ढे हुए इस रोड पे, इस बाईपास पे, ये सारे गड्ढे क्या 23 के बाद हुए रहेंगे तो क्या करेंगे? अनिल जी, जितने गड्ढे हुए इस मोपका सेंद्री बाईपास पे, सारे गड्ढे 2023 के बाद हुए हैं क्या? देखिए आसिफ जी, क्या होता है कि अगर गड्ढा है और उसको समय पर मरम्मत करा लिया जाए, जैसा कि यहाँ जो रोड सेफ्टी ऑफिसर है उन्होंने भी बताया, उसको लेकर सरकार संवेदनशील रहे, जिला प्रशासन संवेदनशील रहे, उसके उपाय किए जा सकते हैं। यहां सवाल यह है कि लगभग 2 वर्षों में, खासकर पिछली बरसात में, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया और उसके बाद कोई मेंटेनेंस नहीं किया गया। अब वो पिछली बरसात के गड्ढे से बढ़ता रहा, लगातार हैवी व्हीकल चलते रहे। और आसिफ जी, एक बात और आपको बता दें, ये जो मुफ्का बाईपास है, इसमें या तो जांजगीर तरफ से आने वाले वाहन या तो उस तरफ से सिर्फ आने वाले वाहन जाते हैं। जिसको रायपुर से सीधे कोरबा निकलना है वो इस रोड पे नहीं जाता। मतलब मुश्किल से बिलासपुर से गुजरने वाला कोरबा की तरफ जाने वाला 30% ट्रैफिक ही इस पर मुश्किल से जाता है। हो सकता है 10 से 30%। वो तो सड़क की हालत देख के पता लग रहा है। मैं जरा इस पर लौटता हूं आपके साथ। हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बीरेश शुक्ला जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बीरेश जी, आपका भी मैं चर्चा में स्वागत करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगी जुल्फिकार के पास जा रहा हूं। जुल्फिकार, एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी, एक बात तो दाद देनी पड़ेगी। ये जो स्ट्रेच बनाया गया था, बाईपास बनाया गया, इसकी एक मंशा ये थी कि आबादी से दूर हटके बनाया जाए, और कमाल की बात देखिए कि आबादी इससे वाकई दूर है, क्योंकि आम आदमी चलता ही नहीं इस पे। जब ट्रक पलट जा रहे हैं तो क्या बिसात है 2 पहिया वाहन वाले की या 4 पहिया वाले की? किसके लिए बनाई थी सड़क? आसिफ, सड़क तो लोगों के लिए बनाई गई थी, और बाईपास बनाने का मतलब यह है कि शहर के लोगों को परेशानी ना हो। अब शहर के लोगों को परेशानी ना हो, ये एक मकसद रखा गया होगा कि जिनको बाहर से जाना है या बाहर से जो भी निकलना है तो वो उस बाईपास से निकल जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये सड़क की गुणवत्ता देखने को मिल रही है कि पूरी सड़क जो है वो खस्ता हाल हो गई है। तो सवाल तो कई सारे हैं आसिफ, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर देखें तो जो सड़कों का निर्माण हो रहा है उसकी गुणवत्ता पे कई सारे सवाल उठते हैं। ये तो सीधे देखें कि न्यायधानी जिसे छत्तीसगढ़ की कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट जो है वो बिलासपुर में है, वहाँ के जो जजेज हैं वो भी वहाँ से गुजरते होंगे। तो इससे समझिए कि जो अधिकारी हैं, जजेज हैं, ये तमाम लोग इन सड़कों से गुजरते हैं, और उसके बाद भी अगर ये सड़क का निर्माण सही ढंग से नहीं हो रहा है, या 9 साल पहले जब इसका निर्माण हुआ और उसके बाद जिस तरीके से रख रखाव किया जाना चाहिए वैसा हुआ नहीं है। ये जरूर है कि आरोप
प्रत्यारोप का दौर जो है वो कांग्रेस हो तो बीजेपी भी लगाएगी और बीजेपी कांग्रेस पे लगाएगी। लेकिन सीधे तौर से देखिए तो एक विभाग होता है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है या NHAI की सड़कें हैं, तो अगर ये सड़कें बनी हुई हैं और इन सड़कों पे अगर किसी भी तरीके के ये गड्ढे होते हैं और जब छोटे गड्ढे हैं तो उसी दौरान अगर इनकी मरम्मत कर दी जाए, उसी दौरान इनकी रिपेयरिंग कर दी जाए तो ये स्थितियां इस तरीके की विकराल नहीं होंगी। लेकिन जो हमारा सिस्टम है वो अक्सर हम देखते हैं कि जो सड़कें एक बार बनती हैं फिर उसी सड़क को दोबारा बना दिया जाता है, तो सड़क फिर टूटेगी फिर बनाया जाएगा। तो ये एक हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है कि अगर सड़क टूटेंगी नहीं तो फिर सरकार का जो फंड है वो किस तरीके से उपयोग होगा। ऐसी आम चर्चाएं जो है जनमानस के बीच में भी होने लगी हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो बहुत अहम जरूरी चीज हो गई है। अगर वो नहीं होगा तो जो सिस्टम का पैसा है वो किस तरीके से आपस में बंदर बांट होगी। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न जो है समाज के बीच में उठता है और प्रशासनिक तौर से जिस तरीके से यहाँ पे खामियां देखने को मिलती हैं तो जनता भी अब इस बात को समझने लगी है। और यही वजह है कि जब जो रिजल्ट्स आते हैं चुनाव के समय, जैसे पिछली सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो 5 साल में जनता ने उन्हें बदल दिया। जब आप अच्छा काम करेंगे लंबे समय तक टिकने की संभावना बनी रहती है। तो अभी जिस सरकार है तो पिछले 1.5 साल से वहां की परिस्थितियों को देखा जा सकता था, बारिश आने के पहले उसकी मरम्मत की जा सकती थी ताकि लोगों को दिक्कतें ना होती। जी ठीक, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। बीरेश शुक्ला जी हमारे साथ, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बीरेश जी, देखिए ये तो बड़ा असंभव सा है कि आप एक ऐसा एक मजबूत सड़क बना दें आप ऐसी जो सालों साल चल रही है, उसमें एक भी गड्ढा हो नहीं रहा है। तो देखिए ये तो बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, और वो भी हमारे देश में तो बहुत ही नामुमकिन लगता है। अगर एक बिना गड्ढे के सड़क 4 साल भी चल जाए तो अपने आप में करिश्मा ही है, उसे कहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है बीरेश जी कि इस सड़क के बारे में आपके पास कोई जानकारी है? ये कितने साल के लिए बनाई गई थी, क्या कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ जानकारी है आपके पास इस बारे में? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर हैवी वाहनों की वजह से जो रोड की क्षमता होती है तकनीकी रूप से कि कितने टन की गाड़ियां उस पर चलेंगी, उससे ज्यादा वेट की गाड़ियां चल रही, जिसके कारण से ही रोड ज्यादा खराब हो रही हैं। और छत्तीसगढ़ में लगभग 40% रोडों की हालत अच्छी है, 20-30% रोडों में निर्माण कार्य चल रहा है जो पिछले 2 वर्षों से चल रहा है और पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा। बाकी का जो है तो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा या लोक निर्माण विभाग के द्वारा उनको बरसात के बाद ठीक दुरुस्त किया जाएगा। अच्छा, एक बात और बताइए बीरेश सर, ये जो पैच वर्क होता है या जो रिपेयर वर्क होता है, इसमें बहुत खर्चा होता है क्या? ये क्यों नहीं कराया जाता, या क्यों वेट किया जाता है कि दोबारा से नया टेंडर उठे, नई सड़क बने, फिर उसके बाद नया हम सड़क बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। 5 साल के परफॉर्मेंस गारंटी में रोडें रहती हैं। एजेंसी जो है 5 साल तक उसका रिपेयरिंग करती है और पैच रिपेयर भी करती है। जो रोडें पैच रिपेयर से 5 साल के गारंटी से बाहर हो गई हैं, उसमें विभाग द्वारा पैच रिपेयर कराए जाते हैं। अब ये चूंकि ये जिस रोड को आप लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें हैवी वेट की गाड़ियां चल रही हैं, इसलिए ये रोड की क्षमता ही नहीं है कि हैवी वेट की गाड़ियों को सहन कर सके, वहन कर सके। इस वजह से ये बरसात के कारण छोटा गड्ढा हुआ, फिर बड़ा गड्ढा हो गया, फिर और बड़ा गड्ढा हो गया, इस तरह से है ये। अच्छा बीरेश जी, आप तो चूंकि देखिए इसी फील्ड में है सर, आपके पास तो एक्सपीरियंस बहुत है, आप सड़कें बनाते रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर शहर के बाहर कोई बाईपास बनाया गया है तो ये सोचकर ही बनाया गया होगा ना कि इसमें से वो वाहन गुजरेंगे जिनकी शहर में एंट्री नहीं है रात को 12 बजे से पहले, या फिर ये सोचकर बनाया गया था कि छोटी मोटी साइकिल मोटरसाइकिल निकल जाएंगे यहां से, जो शहर का आदमी है उसे शहर में काम रहेगा, शहर में घूमेगा। ये सड़क तो इसलिए बनाई गई होगी ना कि हैवी ट्रैफिक बाहर रहे। बनाया गया है कि शहर की ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि शहर में भारी दबाव है। इस वजह से ये बाईपास रोडों का निर्माण होता है। मगर जो माइनिंग के जो गाड़ियां आती हैं, कोयला लेके गाड़ियां आती हैं, बड़े बड़े 10 चक्का 14 चक्का वाहन की गाड़ियां आती है, काफी हैवी वेट गाड़ियां होती हैं। इस वजह से ये रोडों का हालत हुआ है। बिलासपुर का ये रोड है, बिलासपुर बाईपास है, जिसकी हालत जरूर दयनीय है और लोक निर्माण विभाग इसमें संज्ञान लिया है और अतिशीघ्र मैं समझता हूं कि इसमें रिपेयरिंग के भी काम शुरू हो जाएंगे। ठीक, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। वासु जी, अब मेरे मन में एक सवाल आया है, इस सड़क का भी बाकी सड़कों की तरह अगर 5 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट था तो इसका मतलब यह हुआ कि 16 से लेकर 2021 तक इसमें कॉन्ट्रैक्टर ही मेंटेन करता रहा, वो अपने मेंटेन कॉन्ट्रैक्ट को बरकरार रखता रहा 2021 तक। आप जो आए हैं सर, आप आए हैं 23 में, इसके बाद केवल 2 साल का ही अंतर बचता है सरकारों के बदले जाने का।
5 साल तो कॉन्ट्रैक्टर ने कर ही लिया, उसके बाद तो मेंटेनेंस कराया जा सकता था, तब तो जिम्मेदारी आप ही की थी। देखिए आसिफ जी, निश्चित रूप से आपने सही कहा। अगर कहीं पर भी रोड का टेंडर होता है, जैसे वीरेश जी बता रहे हैं, निश्चित रूप से उसका मेंटेनेंस की जवाबदारी कुछ समय के लिए वो ठेकेदार के पास, कॉन्ट्रैक्टर के पास होती है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उस समय की सरकार की जवाबदारी है, उस समय के विभाग की, पीडब्ल्यूडी विभाग की जवाबदारी है कि निश्चित रूप से उसमें काम हुआ है कि नहीं। ये यही कह वासु जी, आवाज चली गई आपकी। वासु जी म्यूट हो गए आप, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। आवाज आ रही है? अब आ रही है, बोलिए सर। आसिफ जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये कह देना कि केवल अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये उस रोड पे गड्ढे हुए, तो ऐसा नहीं है। मैं पहले बता रहा हूं कि 2016 में इसका निर्माण हुआ, 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चले गई, 5 साल तक कांग्रेस सरकार रही। आपने कहा कॉन्ट्रैक्टर के पास उसका नियुक्ता भी थी कि उनको 5 साल तक काम ठीक देखना है उसको, 2021 तक। तो उस समय क्या ध्यान दिया गया? उस रोड में छोटे छोटे गड्ढे बनने लगे थे, तो क्या उस समय मेंटेनेंस किया गया ना? अगर उस समय उसको सुधारा गया होता तो इतने वृद्ध रूप में जो आज गड्ढे दिखाई दे रहे, हो सकता है नहीं दिखते। लेकिन पूछ लेता हूं अनिल जी, बात बताइए, इसका मतलब यह है कि जो आंकड़ों के हिसाब समझ में आ रहा है कि आपके टाइम पे फोड़े फिंसी शुरू हो गए थे, और जब आप गए तो वो नासूर बन गया, वो दाद खाज खुजली सब कुछ हो गया, वो ऐसा कोड़ हो गया कि ठीक ही नहीं हो पाएगा। आसिफ जी, सिर्फ एक मुफ्का बाईपास की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे सैकड़ों उदाहरण है कि 1 किलोमीटर की सड़क 250-250 करोड़ में बनी है और 35 करोड़ का टेंडर हुआ है। आसिफ जी, कई बार ये बात उठाई गई है। वासु जी, 1 मिनट। भ्रष्टाचार का जो खेल भारतीय जनता पार्टी खेलती है, उसका बड़ा उदाहरण आप बिलासपुर रायपुर हाईवे पे ले लीजिए ना। और आसिफ जी, एक बात और आपको बता दूं, अभी परसों माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि साहब हम एफिडेविट लेंगे पीडब्ल्यूडी से, या हम फटकार लगाएंगे तभी आप सड़क बनाएंगे क्या? दूसरी बात आसिफ जी, मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूं, मैं बिलासपुर का निवासी हूं। मुफ्ता बाईपास बहुत बेहतर स्थिति में था 23 तक। आप लोगों से आकर, मैं यहाँ वासु जी को, आपको और सभी को आमंत्रित कर रहा हूं, आप चलिए और जमीनी स्तर पर सर्वे कर लीजिए, बहुत अच्छी स्थिति में था। ये जो बुरा हाल बना, और एक बात का और खंडन करूंगा, जो तो ये आपकी सरकार जाने के गम में सड़क अपने आप टूट गई क्या सर उसी टाइम? आसिफ जी, कांग्रेस से बस इतना। वासु जी, एक मिनट। ये जो आप टाइम लिमिट बता रहे हैं अनिल जी कि 2023 तक सड़क चमचमा रही थी, मैंने कहा ये आपकी सरकार के जाने के गम में सड़क टूट गई क्या अपने आप उसी टाइम? देखिए आसिफ जी, एक बड़ी बात ये होती है, 2023 में नवंबर में इनकी सरकार आ गई, 2022 तक आप सड़कों को, मैं तो कह रहा हूं कि आप भौतिक सत्यापन कर लीजिए, चुनौती दे रहा हूं। और 23 में जब सड़कें टूटने लगेंगी तो 2 बरसात वो झेल पाएंगी। आप सोचिए, 24 की पूरी बरसात झेली, पूछिए एक ढेला भी इन्होंने खर्चा किया, और 24 में जब जर्जर स्थिति थी तो 25 की बरसात आते तक उनका क्या हाल होगा? जो बाईपास हैवी व्हीकल्स के लिए ही बना है, हैवी व्हीकल शहर में नहीं। वही मैंने भी सवाल पूछा था, मैं इस पे लौट रहा हूं आपके पास। जरा वीरेश जी हमारे साथ नहीं है बाईपास का, और मनीष जी भी है, मैं लौट रहा हूं इस पे आपके पास। मनीष जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। मनीष सर, मुझे ये बताइए कि इन सड़कों पर होने वाले हादसों के लिए क्या आम आदमी स्वयं जिम्मेदार है? क्या वो अफसरशाही, सरकारें, प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? हमारे संवाददाता ने दिखाया 1.5 से 2 फीट का तो गड्ढा है साहब, इतना तो बाइक का टायर होता है, पूरा उसमें घुस जाएगा, वो क्या करेगा आम आदमी? जी, आपका कहना सही है। जैसे हम रोड सेफ्टी में जब हम लोग देखते हैं तो उसमें वाहन चालक की गलती के अलावा जो इंजीनियरिंग की क्या खामियां हैं, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है, जिसमें रोड की जो सरफेस है वो चलने लायक है कि नहीं, रोड का जो में कोई गड्ढे तो नहीं है, रोड में किसी तरह के जो टर्निंग है उसमें ऐसा तो नहीं कि कहीं साइनेज वगैरह नहीं है। तो ऐसे रोड इंजीनियरिंग के भी इसमें मतलब अगर खामियां रहे तो उस वजह से भी हादसे होने की संभावना बिल्कुल रहती है। और खासकर बारिश के दिनों में, आप गर्मी में तो आपको समर में दिखता है कि गड्ढे हैं, बारिश में तो जब उनमें पानी भर जाता है तो अगर 2 व्हीलर वाला आ रहा है तो उसे, या कार वाले आ रहे हैं तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि यहाँ गड्ढे हैं। तो वो अनजान उनके होने से ये वो उसकी किसी तैयारी नहीं होती उसकी मानसिक गाड़ी चलाने के दौरान, और सडन उसको एक झटका लगता है और वो गिर सकता है, और उसमें मतलब दुर्घटना किसी भी तरह की घटने की संभावना हो सकती है। ठीक, जुल्फिकार, जिस प्रदेश में सड़कों के भले होने का दम भरा जाता है, विकास की तमाम चीज़ें होती हैं, उसमें ये बहुत बुनियादी सवाल है कि इस सड़क को सरकारें सड़क नहीं मानती हैं या उसको इतना उपयोगी नहीं मानती हैं,
या जब हम ये दावा करते हैं कि सड़कें बेहतर होंगी, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगा, लॉजिस्टिक्स हब्स तैयार होंगे, क्या इन सड़कों के दम पे हम लॉजिस्टिक्स तैयार करेंगे, अपने हम परिवहन को सुदृढ़ करेंगे? आसिफ, जिस तरीके की सड़कें बन रही हैं तो दावे तो जरूर हैं कि लॉजिस्टिक हम तैयार कर रहे हैं कि देश का जो परिवहन है, सड़क परिवहन है, उसे मजबूत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आती है, बीते लंबे समय से देखें, और जो सड़कें देश की अलग अलग कोने की हों, छत्तीसगढ़ की हों, हम देखते हैं कि सड़कें उखड़ गई, सड़कें बह गई, पुल ढह गए, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है, जो जनमानस के बीच में भी चर्चा और अक्सर वो बातें उजागर होती रहती हैं, वो सबसे बड़ा खेल होता है, कमीशन का खेल होता है। अगर वो सड़क का निर्माण की जो गुणवत्ता है उसको ध्यान इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि ये लंबा जो है कमीशन का खेल होता है। समय समय पर इन बातों का जिक्र जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आती हैं उनमें होता रहता है, होता ही रहता है, और आम आदमी के बीच में तो चर्चा रहती ही है। अब उसमें देखिए आज की चर्चा में निकला क्या, बीजेपी ने कहा कि देखिए बनी हमारे सरकार में, लेकिन जब मेंटेनेंस की बात आई तब कांग्रेस की सरकारें थी। कांग्रेस का कहना है कि जब बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने इतनी बढ़िया सड़क क्यों नहीं बनाई, और जब दोबारा है तो इसका मेंटेनेंस क्यों नहीं कराया। इस बीच बीजेपी कांग्रेस खेलती रहेगी, और गड्ढे हैं उसमें आपका स्वागत है। गड्ढों से सजी सड़क है, आपको निकलना हो तो अपनी जान खुद हथेली पर लेकर निकलिएगा। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। धन्यवाद करता हूं मैं आपका, बीरेश जी, मनीष सर, वासु जी, अनिल जी और जुल्फिकार, शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के उस पार तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।